ये जितने भी पॉजेसिव के सेंटेंस बनाए हैं अपन ने, जो भी सेंटेंस यहां पे बना है वो उसी टेबल पे बेस्ड है। पहली बात तो टेबल वापस लिखता हूं मैं, इश का माइंड, डू का डाइन, इश माइंड डू डाइन, एयर जाइन, एस जाइन, जी ईयर, वियर, उंजर ईयर, ओयर, जी ईयर एंड जी ईयर। तो इधर तो मैं और इधर मेरा। अब यहां पे केवल मेरा नहीं हो सकता, मेरी भी करना पड़ता है, कभी कभी मेरे भी करना पड़ता है। तो ये इनफ नहीं है माइन, इसलिए फिर इन्होंने इसका रास्ता निकाला कि इसकी टेबल बनाओ ताकि क्लैरिटी रहे कि वो मेरा, मेरी, मेरी, मेरे जेंडर का। तो उसके लिए इन्होंने टेबल बनाई माइन, माइने, माइन, माइने, माइनन, माइने, माइन, माइने, माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन। तो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, इसी के हिसाब से बन रहा सारा जो भी सेंटेंस है। वापस से देखो, पहला सेंटेंस क्या है? जी बेजूखन डाइनन ब्रूडर, जी बेजूखन डाइनन ब्रूडर। तो ये डाइनन कहां से पहुंचा? जैसे माइन है वैसे ही डाइन की टेबल बनेगी, सब की टेबल सेम ही बनेगी। एम को अगर हटा के डी, जैसे माइन का डाइन करना हो तो फिर ये डाइन, डाइनर, डाइन, डाइनर, डाइनन, डाइनर, डाइन, डाइनर, डाइनम, डाइनर, डाइनम, डाइनन प्लस एन, ऐसे हो जाएगा। जाइन करना हो तो जाइन, जाइन है। अब वो डिपेंड करता है कि मेरा चाहिए, तेरा चाहिए, उसका चाहिए, और उसमें भी फिर आर्टिकल, ये मैस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन। हमारा बोलना हो, हमारा, तुम लोगों का, आपका। अब आपका, आपकी, आपके, ये सब तो इस टेबल से बनेंगे। और उनका, देयर। अब जब आप केवल इतना बोलते हो ना देयर, उनका, तो पता नहीं चलता कि देयर क्या, आगे तो बोलो कि उनकी बोतल या उनका घर, क्या उनका। कोई बोल दे हमारा, तो ऐसे लगेगा कि हमारा जो है मैस्कुलिन होगा। लेकिन जर्मन में केवल आप उंजर बोलो तो उससे पता नहीं लगेगा ना हमारा या हमारी क्या। तो उसके लिए पूरी टेबल चाहिए हमको। तो हर बार सेंटेंस में आपको यह देखना पड़ता है, पहली बात तो, कि जिस चीज की बात कर रहे हो वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है। जिस चीज की बात कर रहे हो वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे दे आर विजिटिंग योर ब्रदर, वे तुम्हारे भाई को विजिट कर रहे हैं। तो भाई थोड़ी विजिट कर रहा है, वो कर रहे हैं विजिट तो भाई को। तो जो विजिट कर रहे हैं वो तो हो गए सब्जेक्ट, और ये भाई जो है ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमको पता है कि ब्रदर तो मैस्कुलिन है, तो जब वो मैस्कुलिन है तो जैसे माइन है वैसे ही डाइन की टेबल में हम लोग वर्ब से ये डिसाइड करते हैं कि वो आकुजाटिव है कि डाटिव है कि क्या है। तो बेजूखन से आपको क्या पता चला? केस का पता, आकुजाटिव पता चल गया। यस, सो मैस्कुलिन और आकुजाटिव पता चल गया। तो मैस्कुलिन और आकुजाटिव तो माइनन होता है, लेकिन डाइन के केस में डाइनन हो जाएगा। समझ आ रही है नहीं थी? जर्मन में एलिफ सेंटेंस उसमें कैसे होगा, जैसे मैंने जैसे कल पूछा था आपसे, जैसे आपने दावा का एग्जांपल दिया तो जर्मन में पहले से ही होगा। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने कल सेंटेंस करवाए थे। हाँ, इस रिलेटेड लाइक मैं आपके पेरेंट्स से मिलूंगा, मैं आप दोनों के पेरेंट्स से मिलूंगा। मैं आपके पेरेंट्स से मिलूंगा तो मुझे पता है ना पेरेंट्स तो प्लूरल है। हाँ नहीं सर, जैसे वहाँ
जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो उसके अंदर कैसे फिल करनी है, इसके अंदर फिल चिल्ड्रन टेबल आएगी या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आता है, चाहे लिसनिंग में आता है। कोई बोले कि सर लिखा हुआ तो समझ जाऊंगा लेकिन सुनने में आएगा तो क्या करोगे? जब समझ में ही आ जाएगा तो वो सुनने में भी करेंगे, लिखा हुआ भी आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाएगा। मेन दिमाग इस बात में लगाओ कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, वो तो सब आ जाएगा। सर सुबह तो समझ में आ जाएगा, शाम को भी आएगा क्या? बिल्कुल शाम को भी आएगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना यश, तो सब समझ में आएगा, बिल्कुल पक्का। तो जैसे मान लो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, अपन को 4 क्लास लेनी पड़ जाए एक ही टॉपिक के लिए, चिंता नहीं करना, क्योंकि एक बार समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, फिर आप राजा हो। सर जैसे अपना फिल्म्स आ जाते हैं, उसमें पूरा पहले आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। जैसे हिंदी में तो अपने आप पता लग जाता है कि मेरा आएगा ये मेरी कार आएगा। देखो हिंदी में तो आपको पता लग जाता है, लेकिन वो जेंडर आपकी जोरदार बात है, क्योंकि आपने इतने टाइम तक पढ़ाई करी है या चीजें वहां रहे हो, इसलिए पता लगता है। कोई बाहर वाला आएगा तो थोड़ी पता लगेगा उसको हिंदी में। खिड़की फेमिनिन है, बाहर वाले को नहीं पता लगता ना, नए नए को। ऐसे ही हमको जर्मन में अभी थोड़ा टाइम लगेगा जेंडर का पता करने में, बार बार लिखेंगे तब पता चलेगा। मैं समझ रहा हूं आपकी प्रॉब्लम कि भाई ये ब्रूडर तो मान लो 4 बार आ गया इसलिए हमको पता है डेयर ब्रूडर, लेकिन बोतल आ गई अगली बार तो हमको लर्न करना पड़ेगा भाई। ऐसे 150 लर्न कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस में आते जाएंगे और आगे से आगे उसमें जुड़ते जाएंगे, बट शुरू में 150 तो लर्न करवाने पड़ेंगे आपको। जेंडर का अभी पता करना पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे आपको फील भी आने लगेगी, क्योंकि मैंने आपको जेंडर कैसे डिसाइड होते हैं वो बात अभी डिस्कस नहीं करी है। जैसे 2-3 पॉइंट तो बताए हैं वैसे मैंने आपको, जैसे डेज मंथ्स डायरेक्शन, ये मैस्कुलिन है, ये बात बताइए ना। सर आपने लिंक भेजा था उसका था नोट तो ना, उसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स थे। बहुत सारे पॉइंट्स थे, उसको फिर डिस्कस कर लेंगे अपन। तो वो बहुत सारे पॉइंट्स अगर आप लिख लोगे तो आपकी लाइफ इजी होती जाएगी, उसके अलावा रूल है ही नहीं, वही रूल है बस, बार बार देखना पड़ेगा आपको। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हर एक वर्ड का आर्टिकल होता है क्या, या कुछ ही word हर एक वर्ड का आर्टिकल होता है, हर एक नाउन का आर्टिकल होता है, लेकिन नामों का नहीं होता जनरली। जैसे सर हम पहले यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस ड्रिंक के पेप्सी, एश ड्रिंक के पेप्सी, पेप्सी, यो पेप्सी तो नाम है ना किसी चीज का, तो सर इसमें आर्टिकल थोड़ी नहीं होगा, नाम का नहीं होता, नाम का नहीं होता। लेकिन आप बोलो ना कि आई ड्रिंक वाटर, तो वाटर का है कॉमन। और सर पेप्सी की जगह अगर कोल्ड ड्रिंक आ जाए तो कोल्ड ड्रिंक का भी आर्टिकल होगा। कोल्ड ड्रिंक का आर्टिकल होता है, यस, कोल्ड ड्रिंक का आर्टिकल होता है, पेप्सी का आर्टिकल नहीं होता। पेय पदार्थ का होता है, फिर वो अलग अलग जिनके नाम है उनका नहीं होता, ठीक है ना। मिठाई का आर्टिकल है लेकिन मिठाइयों के नाम का आर्टिकल नहीं है। जैसे मिठाई एक वर्ड है ना कि मुझे मिठाई खानी है, तो मिठाई का आर्टिकल तो है, लेकिन कोई बोले रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ले का आर्टिकल नहीं है। और मिठाई बहुत सारी है, उनका सबका आर्टिकल नहीं है, लेकिन मिठाई वर्ड का आर्टिकल है, ठीक है। स्कूल का आर्टिकल तो है, लेकिन कोई बोले पोदार स्कूल, उसका नहीं है। शूल है तो दी शूल होता है, उसका तो आर्टिकल है कॉमन। सेम आपने जो रिवर्स का बताया था इसके अंदर, तो रिवर्स का लीव्स के नहीं होंगे। लेकिन जर्मन्स ने क्या किया है, वो वीडियो एक बार वापस देखोगे तो जर्मन्स ने उसमें कुछ कुछ आर्टिकल्स दिए हैं ना, बोल दिया कि हमारे बाहर की नदियां डेर हैं, उन्होंने बोल दिया तो इसलिए वो डेर मान लेंगे हम, और बाकी का उन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड किया हुआ है। तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एक एक करके पॉइंट। दूसरा एक बार इसको वापस बनाते, माइन फाटर इस्ट डाइन शेफ, मेरे पापा तुम्हारे बॉस हैं। तो ये जो सेफ है, ये वर्ड डेयर सेफ होता है। डेयर शेफ का मतलब हो गया बॉस, डेयर शेफ। अब हर बार आप जो भी सेंटेंस बना रहे हो ना,
तो आप उसका क्या बनेगा, इधर से भी देखना पड़ता है आपको और इधर से भी देखना पड़ता है। मैं समझ पा रहा हूं कि ये जो वर्ब है ये तो कह रही है आकुजाटिव और ये कह रहा है कि मेरा आर्टिकल है दास, तो आकुजाटिव में दास देखना है आपको। लेकिन सर ऊपर डाइन हो गया, फिर दो कैसे आ गए? एक होना चाहिए। नहीं एक नहीं एक ही होगा, या तो डाइन सेफ आएगा या दोनों नहीं आएंगे, या तो ईयर सेफ। तो सर दो कैसे हो सकते हैं, डाइन भी और ईयर भी? जैसे मान वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इंग्लिश वालों को तो पता नहीं है ना कि उसमें तो है तुम्हारा, तुम से तो ये हो गया तुम्हारा बॉस और आपका बॉस। अब इंग्लिश में तो योर ही बोलते हैं ना दोनों को, तो इंग्लिश में तो योर हो गया, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो मेरा बापू तेरा बॉस है, तेरा बॉस भी बोल सकते हैं, और ये भी कह सकता हूं आपके बॉस है मेरे पापा, तो आपके बोलना है तो किसी से पहली बार बात कर रहे हैं तो हम टाइम यूज करेंगे कि ईयर यूज करेंगे? ईयर फॉर्मल तरीके से, रेस्पेक्टफुल। पहली बार नहीं है, उसके बाद जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो फिर में भी डाइन कर सकते हैं अपन। पहली बार मिलते हैं तो अपन आप कह के ही मिलते हैं। ओके, सो यहां पे ये माइन आया, ऊपर वाले में डाइन इसलिए आया क्योंकि ये वर्ब जो थी वो नॉमिनेटिव थी, तो नॉमिनेटिव मैस्कुलिन में यही रह गया मामला। आपको ये तो पता चल गया ना कि ये टेबल सबकी बनानी है, जाइन की जाइन जाइन है, ऐसे माइन की माइन है, ईयर की ईयर है, टेबल तो सबकी बनेगी। हेलो, यस सर। हाँ, टेबल सबकी बनेगी, क्योंकि अगर मान लो सपोज इसी को देखते हैं माइन को, अगर मान लो कि पूरी टेबल नहीं बनाऊं और मैं केवल इतना ही कर दूं माइन और माइने, और मैं आपको बोल दूं कि भाई देखो मैस्कुलिन के लिए तो ये हो गया, फेमिनिन के लिए ये हो गया, और न्यूट्रल के लिए ये हो गया, और प्लूरल के लिए ये हो गया। अपन इसी से काम चलाते हैं सपोज, तो ये लाइन तो केवल सब्जेक्ट के लिए हुई है। उस केस में क्या होगा, अगर मैं बोलूं माई फादर इज कमिंग, तब तो आ जाएगा क्योंकि फादर सब्जेक्ट हो गया, तो मैस्कुलिन में आ जाएगा माइन फाटर कॉम्ट। इसका मतलब है माई फादर इज कमिंग, तो पापा खुद ही आ रहे, तो माई फादर ये सब्जेक्ट हो गया तो आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं आर मीटिंग माई फादर, तो नहीं बन पाएगा फिर, क्योंकि अगले ही सेंटेंस में मैंने ये बोल दिया यू आर मीटिंग माई फादर, यू आर मीटिंग माई फादर। आपकी बार ये जो माई फादर ये ऑब्जेक्ट है, राइट, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो तभी काम में ले पाओगे ना जब आपके पास टेबल होगी माइन का, क्योंकि ये तो ऊपर वाला तो केवल सब्जेक्ट के लिए हो गया था। अब ये मीटिंग जो है वर्ब आकुजाटिव है, इसलिए आपकी बार हमको ये आकुजाटिव वाला चाहिए, और डाटिव आ जाती तो हमको ये डाटिव वाला चाहिए होता। तो ऐसे करके आपको टेबल पूरी लर्न करनी पड़ेगी, उसके बिना काम चलेगा नहीं। हर सेंटेंस में दिखेगा आपको ये जी कॉक्ट माइन एसन, सो माई फूड, दस एसन होता है, तो दस एसन का मतलब न्यूट्रल, और वर्ब आकुजाटिव है, तो न्यूट्रल आकुजाटिव में माइन का माइन ही रहता है। ये देखो यहां पे ये तो मैस्कुलिन के लिए था, ये फेमिनिन, ये न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का आकुजाटिव में माइन का माइन ही रहता है। ये इधर माइने है और ये इधर फिर माइने, तो यहां से ले रहे हैं आकुजाटिव। इस सेंटेंस में राम फरलेस्ट डाइन हाउस, राम तुम्हारा छोड़ के जा रहा है, तो राम जा रहा है, तो राम तो हो गया नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव जब भी बोलूं तो समझ जाना सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। राम तो हो गया सब्जेक्ट, और छोड़ के जा रहा है तुम्हारा घर, तो ये तुम्हारा घर है वो ऑब्जेक्ट, और वर्ब आकुजाटिव है,
इसलिए 10 हाउस का फिर से डाइन हाउस, जो माइन की जगह डाइन हो जाएगा। इजारएम, इज एम आर हमेशा नॉमिनेटिव होगा। अगर इज एम आर आ जाए मान लो किसी सेंटेंस में, तो वो हमेशा नॉमिनेटिव होगा। ईयर ऑटो इज गुड, योर कार इज गुड, तो इसमें तो कुछ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ईयर ऑटो, योर कार इज गुड, यस, हाँ, हर कार, हर कार का भी ईयर ही होगा, क्योंकि इधर देखो यहां पे आपके लिए और जी का भी देखो ईयर है सेंटेंस स्टार्टिंग में। हर एक सेंटेंस में शुरू में कैपिटल ही आएगा हर बार। सर ये सब जो हमने करे थे इज डू ईयर एस वाले, जिनको हमने चेंज कर ही करा है, तो ये वाले फिर कब यूज हो गए? कौन से वाले? इज डू एल एस जी, ये वाले, हम्म, ये वाले हर कार ही तो है, तो वो जी भी तो यूज हो सकता है। एक मिनट यहां वापस लिखता हूं, फिर समझेंगे। देखो इस चीज को, हर कार, सी, सी तो वो खुद है, सी का मतलब तो वह है, वो लड़की, और हर कार में वो लड़की है उसकी कार, उसकी कार, तो फर्क है ना दोनों में। हाँ, वो लड़की खुद ही है उसकी कार, उसकी कार, तो इसका मतलब ये हुआ जब आप हर कार बोलते हो तब आप पॉजिटिव की बात करते हो। ये इधर वाली लाइन पॉजिटिव की है। अच्छा, जब आएगा शी इज गुड, यस, तो जी आएगा। फिर जी आ जाएगा। सी इज गुड बोलना हो तो वो खुद लड़की। पर्सनल प्रोनाउन और पॉजिटिव में यही फर्क है। ये बढ़िया किया तुमने ये पूछा, कईयों का फंडा क्लियर होगा इससे। देखो क्या फर्क है दोनों में, देखना। पर्सनल प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव पर्सनल है इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी और जी। और पॉजिटिव है माइन, डाइन, जाइन, जाइन, ईयर, उंजर, ओयर, ईयर और ईयर। पर्सनल प्रोनाउन जब काम आएगा जब डायरेक्ट उस पर्सन की बात हो। डायरेक्ट उस पर्सन की, या चीज भी हो सकती है। डायरेक्ट उस पर्सन या थिंग की बात कर रहे हो आप, और यहां पे डायरेक्ट उसकी बात नहीं है, उससे रिलेटेड कोई और। मतलब सर जो हम इंग्लिश में हिम, हर, वो तो ये है, वो तो ये है। नहीं हिम, हर कार, तो हिम नहीं, लेकिन हर अलग चीज है। देखो 2-3 सेंटेंस मैं लिखूंगा। हिज कार और ये सब जो है। यस, जहां भी पॉजिटिव की बात आए, किसकी 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 है वो कार, किसकी, आप बोलो मेरी, मेरी कार, मैं खुद नहीं, राइट। अगर किसी क्वेश्चन WH का आंसर हो रहा है तो हम पॉजेसिव यूज कर रहे हैं, मेरी कार, यस, किसकी कार, मेरी कार। किसकी कार, मेरी कार। किसकी किताब, मेरी किताब। मतलब कोई क्वेश्चन अगर वो आंसर में आ रहा है तो पॉजेसिव यूज हो रहा है। हुज का जवाब, हाँ, WH राइट। हुज, किसका, किसकी, तभी तो आप बोलोगे मेरी, मेरे भैया की फोटो है ये, तो उस पर्सन की, वो पर्सन खुद नहीं, ध्यान रखना इसमें। जैसे मान लो मैं बोलूं
आप में से किसी को बोलूं, अरे अरे तुम्हारी आंखें तो बहुत छोटी है यार, तुम्हारी आंखें बहुत छोटी है, तो तुम्हारी आंखें, आंखों की बात कर रहा हूं, तुम तो बड़े हो, तुम्हारी आंखें, आंखों की बात होगी। तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, तुम तो छोटे ही हो, घर बड़ा है, तो तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम्हारा घर। तो इसमें डायरेक्ट उस पर्सन की बात होती है। जैसे हमने पूरा पर्सनल प्रोनाउन में इशमिश मियर भी करके देखा था, आपको याद हो तो। जैसे मान लो, दो एग्जांपल देता हूं मैं। एक सेंटेंस है आई लव यू, दूसरा सेंटेंस है आई लव योर हाउस। यहां तो आएगा पर्सनल प्रोनाउन और यहां पे आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसमें तो आप डायरेक्ट उस पर्सन को ही कह रहे हो कि आई लव यू, तुमको। एश लीब डिश, आप डायरेक्ट उस पर्सन पे जा रहे हो, पर्सन की बात कर रहे हो, तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन। और इसमें आई लव योर हाउस, तुम नहीं, तुम्हारा घर, वो पसंद है मुझे। तो बेच रहे हो क्या? यार ये घर से निकालेगा, राइट? तो भी पर्सनल प्रोनाउन है। तो जी सीधे आएगा। हाँ, अगर बोल दिया सी लव्स यू, इसमें डायरेक्ट पर्सन की तो बात है ना। तो जी लीप्ड डिश, डू का डिश कर दिया आपकी बार, तो ये पर्सनल प्रोनाउन ही है, क्योंकि डायरेक्ट पर्सन को। और यहां पे इस लीबे डाइन हाउस, यहां पे पॉजेसिव। क्लियर हुआ है? ओके, ठीक है। जो भी दिमाग में डाउट आए, बार बार करते करते क्लियर हो जाएगा। टफ नहीं है जर्मन, सच में। ओके, अभी आज आपको मेनली मुझे क्वेश्चन मेकिंग सिखाना है। जितना हम कर पाएंगे क्वेश्चन मेकिंग करेंगे, उससे भी थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे कौन, कहां, कैसे, किसको। सो पहली बात तो आपको यह बता दूं कि जर्मन लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाते हैं ना दो तरीके से। फ्रागन, क्वेश्चन को बोलते हैं फ्रागन। क्वेश्चंस दो तरीके से बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में भी ऐसे ही होता होगा ना, एक तो डब्लू वर्ड से बनाते डब्लू, लेकिन डब्लू को हम लोग वे बोल देते हैं, सो वे फ्राग है। और एक बोलते हैं जाट्स फ्राग है। दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वे फ्राग है, जाट्स फ्राग है। वे फ्राग में जो भी तमाम तरह के डब्लू वर्ड्स हैं, कौन, कहां, कैसे, किसको, क्यों, ये सारे इसमें आएंगे। अभी लिख के बताऊंगा, कौन, कहां, कैसे, क्यों, ये सारे इसमें आएंगे। वे फ्राग है। और जाट्स फ्राग में, जाट्स का मतलब होता है एक सेंटेंस। कोई भी एक सेंटेंस ले लिया अपन ने, जैसे मैं बोलूं यू आर लर्निंग जर्मन, ये सेंटेंस बनाया। डू लर्नस्ट डॉइच, ये नॉर्मल सेंटेंस है। डू लर्नस्ट, क्योंकि डू के साथ एसटी तो आएगा ही ना। डू लर्नस्ट डॉइच, तुम जर्मन सीख रहे हो। तो ये तो क्वेश्चन कहां हुआ? नहीं, क्वेश्चन नहीं हुआ अभी। है हर एक सेंटेंस, मान लो कोई नॉर्मल स्टेटमेंट है, उसमें से वर्ब निकाल के पहले लिख दो ना, तो क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्या हो गया? लर्न्स टू डू डॉइच, इसका मतलब हो गया क्या तुम जर्मन सीख रहे हो? और इसका जवाब हमेशा हां या ना से होता है जाट्स फ्राग में। मैंने बोला लर्न्स टू डॉइच, आपने बोला या इस लर्न डॉइच, हां मैं सीख रहा हूं। या आपने बोला मैं तो नहीं सीख रहा, नाइन इस लर्न निस्ट, आई एम नॉट लर्निंग। तो जाट्स फ्रागे में
आपको कुछ नहीं करना होता, एक नॉर्मल स्टेटमेंट में से वर्ब को पहले लिखा और क्वेश्चन बन गया। जैसे कोई बोले एयर कोक्ड खीर, वो खीर बना रहा है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब इसको क्वेश्चन बनाएं तो कोक्ड एयर खीर, ये पहले आ जाएगा बस। कोक्ड एयर खीर, खीर बना रहे हैं यार वो, तो हो गया। तो दो तरह के क्वेश्चन मेकिंग है, एक तरह का तो हो गया, बस इतना ही। कोई भी स्टेटमेंट में से आप वर्ब पहले निकालो, क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं वे फ्रागे की। वे फ्रागे, वे फ्रागे में कुछ वर्ड्स है। वस का मतलब है व्हाट, वन मतलब व्हेन, वन कब, वारूम वाई क्यों, वारूम ये था क्या, कब, क्यों। क्यों, वो का मतलब है कहां, वो वेयर, कहां। वो हेर का मतलब है कहां से, कहां से। वेयर फ्रॉम, वेयर टू वोहिन, वोहिन कहां को। एक एक करके करेंगे सबके सेंटेंस, डोंट वरी। वी का मतलब है हाउ, वी हाउ कैसे। बैकग्राउंड मत सुनाओ हमको। वी का मतलब है कैसे, हाउ, हाउ मच वी फील और हाउ मेनी वी फील है। ये वर्ड लर्न करने पड़ेंगे आपको। वी फील का मतलब है हाउ मच और वी फील है हाउ मेनी। कितने, कहां, कैसे, क्यों, क्या। एक एक करके एक बार इनके बनाते हैं, फिर और है कई सारे हैं। अभी जो भी आप हिंदी इंग्लिश में बनाते हो उन्हीं के बस वर्ड्स ढूंढने अपन को। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आराम से बनेंगे। जो भी डब्ल्यू वर्ड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हर बार। सबसे पहले वे वर्ड, वे वर्ड का मतलब है डब्ल्यू वर्ड। सबसे पहले जो भी डब्ल्यू वर्ड है वो आएगा, फिर वर्ब आएगी। वैसे भी वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही आती है और डब्ल्यू क्वेश्चन बनाओ तो भी सेकंड पोजीशन पे ही। सो सबसे पहले वे वर्ड मतलब कोई भी डब्ल्यू वर्ड, फिर वर्ब, और फिर इसमें सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि कभी कभी डब्ल्यू वर्ड खुद ही सब्जेक्ट हो जाता है कभी कभी। तो यहां पे फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और कोई चीज बच गई तो वो लास्ट में ऐसे। ये इसका रूल है, फॉर्मूला। मैं सेंटेंस बनाता हूं। माखन का क्या मतलब बताया था, माखन टू बॉय टू डू या टू मेक। कोखन क्या था, कोखन टू कुक, टू बॉयल। बिजुखन इज टू विजिट, यू ऑलरेडी नो। बिजुखन इज टू विजिट। कॉमन इज टू कम, टू कम। गेहन इज टू गो, टू गो। यस। What? What are you doing? What are you doing? So you चाहिए हम तो। What चाहिए। What are you doing? ये सेंटेंस है what are you doing। तो आर के लिए तो अलग से कुछ नहीं चाहिए हमको। तो हमारे पास कुल मिला के तीन चीज है, एक तो what है, एक you है
और डूइंग। डू मतलब टू डू, माखन। और स्ट्रक्चर ये है हमारा। तो सबसे पहले वॉट के लिए क्या वर्ड है अपने पास? वास। और यू डू, तो डू यही लिख दूं या सेकंड पोजीशन पे वर्ब आएगी? वर्ब आएगी सेकंड पोजीशन पे। तो डू तो इसके बाद आएगा, मतलब ठीक है। अब अगर डू यहां आ गया तो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही तो आएगी, जो भी सब्जेक्ट है। तो माखन का क्या होना चाहिए? मार्क्स्ट, एसटी लगेगा। बस क्योंकि एक वर्ड जैसे इसका स्ट्रक्चर इसके साथ होता तो माखे आता, इश माखे, डू मार्क्स्ट, राइट। एर एस जी अगर आता तो मार्क्ड, टी हो जाता। वियर और जी जी के साथ आता तो माखन, और ईयर के साथ मार्क्ड। तो ये फिक्स फॉर्मूला ई एस टी 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 टी। तो डू के साथ एस टी आना था। और वर्ब का कंजुगेशन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट डू है, क्योंकि हम कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, तो तुम ही तो हो करने वाले, तुम। और यहां सबसे पहले तो डब्ल्यू वर्ड खुद आता है, फिर वर्ब आती है, और फिर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है। तो वास मस्ट डू, क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है, यस एग्जैक्टली। कोई तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि यू को अपन आप भी तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप अगर बोलेंगे तो ये आपके हिसाब से होगा, तो माखन आ जाएगा, वास माखन जी हो जाएगा फिर। वेरी गुड, वास माखन जी। आप क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? बोलो मैं तो जर्मन सीख रहा हूं। क्या होगा? मैं जर्मन सीख रहा हूं। Ich lerne Deutsch। तो इतने में रुक थोड़ी जाएंगे, लोग कहेंगे जर्मन क्यों सीख रहे हो? क्यों सीख रहे हो? वारूम, वाई यू आर लर्निंग जर्मन। कोई तो रीजन होगा जॉब का, जर्मनी जा रहे हो। वाई आर यू लर्निंग जर्मन? तो वाई ले लो सबसे पहले। अब की बार लर्नन वर्ब है अपने पास, और तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो? तो है तो तुम अब की बार भी। यस, वाई आर यू लर्निंग जर्मन? तो वाई का सबसे पहले वारूम, सेकंड पोजीशन पे वर्ब आएगी लर्नस्ट, फिर आपका सब्जेक्ट डू, और फिर डॉइच। क्योंकि वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगी। वारूम लर्नस्ट डू डॉइच, वाई आर यू लर्निंग जर्मन? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वास था, वन, वारूम, वी फील, वी फील है, वो, वोहर, वोहिन। इसका है वेयर, इसका वेयर फ्रॉम, इसका वेयर टू। वी फील मतलब हाउ मैनी, और वी फील हाउ मच। वी इज हाउ, वारूम इज वाई, इट इज वेन, और इट इज वॉट। हु के लिए क्या होता है? हु के लिए होगा वेयर, वेन, वेम। ती नहीं है,
जोड़ी है इनकी तीनों की। एक है कौन, हु, दूसरा है whom और तीसरा है to whom। कौन, दूसरा है किससे, किसको। अब कोई हिंदी में कभी कभी इसको किस को भी कह दे तो अलग बात है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कैसे समझ में आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सेंटेंस था हमारा तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो। क्या सेंटेंस बनाया था हमने, वाई आर यू लर्निंग जर्मन। वारूम लर्न्स टू डू डॉइच। वारूम लर्न्स डू डॉइच। सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड आ गया, वर्ब आ गई, और फिर आपका, और फिर बाकी का कोई भी बची हुई चीज आएगी वो आएगी। तो ये आपका फॉर्मूला। और कोई अगर ऐसे बोले कि जर्मन कब सीखते हो यार, पूरे दिन तो यहां काम करते हैं अपन, कब सीखते हो, वेन यू लर्न जर्मन। तो वेन के लिए आपकी बार क्या होगा सेंटेंस, वन लर्न्स टू डू डॉइच। कब सीखते हो, कब का जवाब आ गया। सेकंड पोजीशन पे वर्ब फिक्स है, फिर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है। सो वन लर्न्स टू डॉइच, क्या करते हो, कब सीखते हो, क्यों सीखते हो। और कोई ये भी कह सकता है कि कैसे सीखते हो जर्मन, ऑनलाइन सीखते हो कि ऑफलाइन सीखते हो, कि इंटरनेट में खुद ही वीडियो देखते हो, कि कोई पढ़ाता है, कैसे कैसे सीखते हो। तो क्या हो जाएगा, वी लर्न्स टू डॉइच। हाउ यू लर्न, वी लर्न्स टू डॉइच। अगर मान लो ये तो मैं हर बार डू कर रहा हूं, अगर मान लो हम बात करें अमित की, अमित जर्मन कैसे सीखता है। आपकी बार नाम लिखना है अपन को अमित, तो क्या हो जाएगा, वी अब डू में तो लोगों को कंफर्ट आ रहा था, अब की बार कह रहे हैं कि यार ये क्या कर दिया बीच में ही, डू सही चल रहा था ना राजी कुछ ही है पहले की तरह ही, लेकिन एर आ गया ना आपकी बार। ही सी इट, ही सी इट के लिए हर बार टी लगाते हैं अपन, यहां चाहे अमित करो, चाहे सीता करो, चाहे आर्या करो, कुछ भी कोई भी सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ टी लगेगा। इस लर्ने, डू लर्न्स्ट, एर एस जी के साथ लर्न्ड करते हैं ना, करते हैं यस, इसीलिए वी लर्न्ड अमित डॉइच। और कोई बोले हम जर्मन कैसे सीखते हैं, हम वी वीर आएगा, हम जर्मन कैसे सीखते हैं। और कोई बोल दे कहां सीखते हैं, तो क्या होगा, कहां सीखते हैं, वो तुम जर्मन कहां सीखते हो, तो क्या हो जाएगा, वो लर्न्स टू डू डॉइच। तुम जर्मन कहां सीखते हो, वो लर्न्स टू डॉइच, वो। ये दोनों अलग अलग कैपिटल में लिखे हुए हैं, सेम वर्ड है, W and O सिंगल वर्ड है ना, एक ही वर्ड है WO। वो लर्न्स टू डू डॉइच, तुम जर्मन कहां सीखते हो। अब की बार मैंने ये ले लिया, कहां, यहां तक क्लियर है क्या। यस सर। सो हम लोग केवल और केवल वर्ड सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और वर्ड तो एक बार तो सीखना ही पड़ेंगे, कहां को क्या कहते हैं, क्यों को क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं, राइट। सारी चीजें नई है, क्यों, कहां, कैसे, किसको, सारे वर्ड ही नए हैं हमारे लिए। तो
पेन को भी पेन नहीं कहते, तो शुरू शुरू में जोर आएगा, फिर पता चल जाएगा अच्छा बाल को ये कहते हैं, पेन को ये कहते हैं। ये 100-200 वर्ड जो जल्दी से लर्न कर लेगा ना डे टू डे लाइफ के, उसको कंफर्ट आने लग जाएगा। सर पेन को स्टिफ्ट भी कहते हैं। हाँ, पेन को स्टिफ्ट का मतलब है कोई भी लिखने वाली चीज, तो पेन को भी कह सकते हैं डेर स्टिफ्ट, डेर कूली, पेन को कूली भी कहते हैं, कूगल श्राइबर भी कहते हैं, कूगल श्राइबर ये भी पेन है। और इंक पेन है अगर तो फ्यूलर कहते हैं, अगर इंक पेन है तो फ्यूलर। ब्लाइस्टिफ्ट पेंसिल, रबड़ से जिसको मिटा देते हो वो ब्लाइस्टिफ्ट है। सो हाँ, बॉल पेन, ये बॉल पेन के लिए है, ये बॉल पेन, तो कूली भी बॉल पेन के लिए ही है जनरली। कूली मतलब पेन, कूली को ही एक्चुअली शॉर्ट कर दिया, कूगल श्राइबर था ओरिजिनली शायद। कूगल का मतलब होता है कि उसके आगे एक पॉइंट होता है, पॉइंट मतलब एक गोली, कूगल गोली को बोलते हैं, नोक वाली वो, तो कूगल है वो। तो श्राइबर मतलब लिखने वाला, उस गोली से लिखने वाला, तो कूली शॉर्ट में कर दिया उसको। और स्टिफ्ट का मतलब तो कोई भी लिखने वाली चीज। लेकिन फ्यूलर अगर कोई बंदा बोल रहा है तो इसका मतलब है खास तौर पे इंक पेन जिसमें स्याही डालते हैं, और ब्लाइस्टिफ्ट मतलब पेंसिल जिसको अपन रबड़ से मिटा देते हैं वो। ओके, नाउ आई कम बैक टू द क्वेश्चंस। वो हेयर एंड वोहिन, इन 3 वर्ड्स को लेंगे पहले। इसका मतलब है कहां, कहां से, कहां को, वेयर, वेयर फ्रॉम, वेयर टू। इससे पता चलता है कि वो जब काम आएगा जब हम कोई पॉइंट की बात करेंगे, कोई बिंदु की, कोई पॉइंट की, एक जगह लोकेशन की। कोई मेरे को बोले कहां हो, मैं बोलूंगा जयपुर में हूं। जयपुर में मतलब एक लोकेशन है जयपुर। नहीं, जयपुर में तो हो लेकिन अभी कहां हो, घर में हूं, तो अगेन एक लोकेशन होगी। इंडिया में हो कि बाहर हो, इंडिया में ही हूं, अगेन इंडिया एक लोकेशन होगी। तो कोई भी एक लोकेशन की बात करेंगे ना। पेन कहां है, बैग में है, तो बैग के अंदर, तो एक जगह। तो ये हमेशा एक स्टैटिक सिचुएशन की बात करता है जिसमें कोई मूवमेंट की बात नहीं होती, केवल एक पॉइंट की बात होती है कि यहां पर। पापा कहां है, पापा तो गांव में है, तो गांव में। मम्मा, मम्मा घर पे ही है, घर पर। तो कहां का जवाब, कोई जगह, बस ये। इसमें हमेशा एक लोकेशन की बात हो रही है, कोई पॉइंट की बात हो रही है। और कहां से का मतलब है कहीं और से जनरली, और कहां को का मतलब है कहीं और। आप इसको ऐसे समझो, सपोज तुम खुद यहां पे हो और किसी बंदे को कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, तो मतलब है कोई बंदा कहीं और से तुम्हारे पास आएगा। कहां से आ रहे हो, समवन इज कमिंग टू यू, तो तुम तो वही हो, कोई बंदा तुम्हारी तरफ आ रहा है। और आप किसी को बोलो कहां जा रहे हो, इसका मतलब है कोई बंदा आपसे दूर जा रहा है। जब आपसे कोई दूर जा रहा है तो वो हिन, और आपकी तरफ आ रहा है तो वो हेर। और एक लोकेशन की बात कर रहे हो तो वो, तो तुम तो हो यहां। कोई आपसे पूछे तुम कहां हो, तुम कहां हो, तो हम लोग वो जाइन वर्ब को याद करेंगे। एक जाइन वर्ब लिखवाई थी क्या? यस सर। जाइन का मतलब होता है टू बी। टू बी का मतलब इज आर एम सब निकल जाता है इसका, इज आर एम। तो इसके साथ बिन, डू के साथ एयर, एस, जी, वियर, जिंड, ईयर,
जाइड, जी, जिंड, जी, जिंड। सो अगर मैंने ही पूछ लिया सपोज, तुम कहां हो, वेयर आर यू, क्या सेंटेंस बनेगा? वेयर आर यू। तो इजारम के लिए ये वाली वर्ब चाहिएगी, वेयर आर यू। वेयर के लिए क्या आएगा? यस। कहीं आने जाने की बात तो नहीं हो रही ना, अपन यही कह रहे हैं कहां हो, मतलब लोकेशन कहां है तुम्हारी। बिल्कुल सही बनाया आपने। वो बिस्ट डू, तुम कहां हो। सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड आ गया अपना, सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ गई, और वो जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से ये वर्ब आई है। ठीक है, तुम कहां हो। और कोई बोले तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। कहां से, तो कहां से के लिए हर बार ये वाला क्या होगा? यस, वो हेर कॉम्स्ट डू, क्योंकि कहीं से आ रहे हो आप। वो हेर कॉम्स्ट डू, कहां से आ रहे हो भाई। और ये बोलना हो कहां को जा रहे हो, कहां जा रहे हो मतलब कहीं और जा रहे हो, तो मैं तो यहीं रह गया यार, तुम जा रहे हो तो मेरे से उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, वो बंदा तो जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? वोहिन, ओके, कहां को, तो वोहिन गेस्ट डू, तुम कहां जा रहे हो। तो ऐसे तीनों का फर्क है, वो है, वो हिन। समझ में आ गया? नाउ एक चीज और करेंगे, डब्लू, इसमें केवल वेयर ही बचा है ना, वेयर, वेन, वेम, बाकी तो आगे अपने बाकी के डब्लू वर्ड और भी करेंगे इसके बाद भी, बट आज जो लिए थे उसमें एक हाउ मच और हाउ मेनी भी है। हाउ मच और हाउ मेनी, ओके, हाउ मच और हाउ मेनी। ये वो इंग्लिश की तरह ही, जब कोई चीज को नंबर को काउंट करने की बात हो तो हाउ मेनी यूज करेंगे, वी फील है। और वैसे ही मात्रा की बात हो, जैसे कितना दूध पीते हो, हाउ मच वी फील। हाउ मच और हाउ मेनी की खास बात यह है कि इसके साथ में वो नाउन जरूर आता है। कोई बोले हाउ मच, तो आपको समझ ही नहीं आया यार किस बारे में बात कर रहा है। हाउ मच मिल्क यू विल ड्रिंक, अच्छा मिल्क की बात कर रहे हो, तो हाउ मच मिल्क जरूर आएगा। हाउ मेनी पीपल आर कमिंग, तो हाउ मेनी के साथ पीपल जरूर आएगा, ठीक है ना। हाउ मेनी मेंबर्स आर यू इन योर फैमिली, हाउ मेनी के साथ फिर मेंबर्स, ऐसे। तो इन दोनों के साथ में जनरली एक नाउन आता है, इसके साथ भी एक नाउन आएगा, और फिर उसके साथ में इसको एक माना जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स आपको फिर से दूंगा, बट एक एक तो अभी लिख देता हूं मैं। वी फील मिल्स, वी फील मिल्स, ड्रिंक्स टू डू, हाउ मच मिल्क यू ड्रिंक। तो हाउ मच मिल्क ये पूरा मिला के एक हुआ है, फिर वर्ब काउंट करी जाएगी, क्योंकि हाउ मच का अपने आप में कुछ नहीं, इसके साथ ही प्रॉपर मीनिंग निकलेगा। कोई बोले हाउ मेनी किड्स, आपके कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन, तो एक साथ आएगा वी फील ए किंडर, वी फील ए हाबंजी, कि कितने बच्चे हैं, वी फील ए किंडर, ये मिला के एक साथ है, और फिर आपकी वर्ब आ गई। क्लार, यहां तक ओके। सो